हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीआरएक्स दीपक फार्मा। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने उसको पिक आउट किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो अगर आप 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और अगर आपका पेपर अभी होने वाला है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट बताना चाहता हूँ, जो आप उस यूनिट पे ज़्यादा फोकस करो। तो जैसे यूनिट 1 और 2 और 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद आप थर्ड और फोर्थ पे ध्यान दे सकते हो। तो आप एक बार देख लेना कि आपको कौन सी यूनिट आपको इंपॉर्टेंट लगती है, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सबसे पहले मेडिसिनल केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको ध्यान देना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, एमओ मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, और सार। सार यानी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो आपके टोटल जो पूरे सिलेबस में सिंथेसिस है, वो 70 ड्रग्स का है। इसमें से 3-4 सिंथेसिस आपके पेपर में आते ही आते हैं, तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके पूरे सिलेबस में से सार 2-3 हर बार पिकआउट होता है, तो आपको सार भी देखना है। तो चलिए यूनिट 1 के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यूनिट 1 की ओर हम बढ़ते हैं। तो यूनिट 1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है, डिफाइन एंड क्लासीफाई बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, राइट अ डिटेल नोट ऑन पेंसिलिन और सिपेलोस्पोरिन। तो आपको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होता क्या है, इसके क्लासिफिकेशंस बताने हैं, और आपको पेंसिलिन और सिफेलोस्पोरिन के बारे में डिटेल नोट लिखना है। यानी आपको तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स तो आपको याद रहना ही रहना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और हर बार पूछा जाता है, मोस्टली बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से करें। इस जैसे एंटीबायोटिक टॉपिक्स में बीटा लैक्टम्स, एंटीबायोटिक्स और पेंसिलिन से हर बार क्वेश्चन पिक आउट होता ही होता है। तो इसमें आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है? स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सार और यूजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पेंसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन का स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछा जाता है एंड इसके डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा जाता है, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट, डिफाइन एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, राइट स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री एंड एमओ ए ऑफ स्ट्रिप्टोमाइसिन, जिसके साथ सार भी आपको पूछ लिया जाता है। कई अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को भी देख सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, इसको भी एक बार पढ़ लेना। और इसमें से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ता है, जिसमें मैंने रेड कलर का एक मार्क लगाया है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आप जरूर करना ही करना। डिफाइन टेट्रासाइक्लिन, राइट अ डिटेल नोट ऑन एमओ मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सार ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, तो आप इसको देख सकते हो। बीटा लैक्टम्स इनविटर, ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। यूनिट 2 की बात करें, तो यूनिट 2 में जैसे मैंने रेड कलर में लिख दिया है कि मैक्रोलाइड, प्रोड्रग और एंटी मलेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन वही है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन केमिस्ट्री, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ मैक्रोलाइड्स। तो आप इसे देख सकते हो, इसे क्लासिफिकेशन भी पूछे जाते हैं, तो आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सिंथेसिस, केमिस्ट्री, माउ एंड यूजेस ऑफ क्लोरोएम्फेनिकोल। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लो कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता ही आता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन। देखिए, प्रोडक्ट काफ़ी इजी टॉपिक है और ये मोस्टली बार पूछा जाता है, तो प्रोडक्ट आप एक बार जरूर पढ़ लेना। और ये काफ़ी इजी है, आप लोग को इजी भी लगेगा, तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि एक बार आप जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी मलेरियल एजेंट्स, ड्रग्स, राइट द सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरोक्विन एंड पामाक्विन। तो ये क्वेश्चंस पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट, इस चैप्टर से सेकेंड यूनिट से जो इंपॉर्टेंट बनता है, एक्सप्लेन द ईटोलॉजी ऑफ मलेरिया एंड लाइफ साइकिल एंड राइट अ माउ एंड सार ऑफ क्यूनिनो लाइन्स। तो आप ये देख सकते हो, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। यूनिट 3 की हम बात करें, तो डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी tubercular drug and write the synthesis of isoniazide and para-amino acid. Write a note on quinols, write its SAR, explain GIP synthesis and MAO of ciprofloxacin and nitrofurantoin. तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार पूछा जाता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और इसके माओ पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में। तो ये डीएनए सुपर कॉलिंग को इन्वाइट करता है, ये शायद आपको पता होगा। नेक्स्ट बात करें, तो डिफाइन एंड क्लासीफाई द एंटीवायरल एजेंट्स एंड राइट देयर माओ सिंथेसिस ऑफ ए साइक्लोविर। देखिए, अगर एंटी ट्यूबरक्लोसिस
या एंटी मलेरिया नहीं पूछता है तो एंटीवायरल आएगा ही आएगा, ये फिक्स क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स और सार ऑफ क्यूनिनॉल्स, जो मैंने आपको बोल दिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है थर्ड यूनिट से। यूनिट फोर्थ की हम बात करें तो यूनिट फोर्थ में आपको क्या देखना है, यूनिट फोर्थ में डिफाइन एंटी प्रोटोजोल एजेंट्स एंड राइट द सिंथेसिस माउ और यूजेस ऑफ मेट्रोनाइडाजोल। देखिए जिसको मैं स्पेसिफिक बोला हूँ कि इसकी सिंथेसिस, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो इसको तो आपकी इसकी स्ट्रक्चर तो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, डिफाइन एंटी हेलमेंथिक्स, राइट द सिंथेसिस माउ यूजेस ऑफ डाइमिथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट और मेमेंडाजोल, तो ये इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट, डिफाइन एंटी फंगल ड्रग्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, सिंथेसिस एंड माउ ऑफ एम्फोटेरासिन बी, तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, आप इसे भी देख लेना। नेक्स्ट, डिफाइन एंड क्लासीफाई सल्फोनामाइड, राइट इट्स एग्जाम्पल, सार एंड केमिस्ट्री ऑफ सल्फोनामाइड्स, तो सल्फोनामाइड्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यूनिट 4 में और ये फिक्स आता ही आता है, तो आप इसे देख सकते हो। नहीं तो अगर क्लासीफाई नहीं पूछा तो आपसे सिंथेसिस पूछ लेगा, सल्फा मिथोक्साजोल का या ट्राइमिथोप्रिम का, तो इसका पूछ सकता है, या डेप्सोना का। नेक्स्ट यूनिट 5, और इससे 3-4 क्वेश्चन तो फिक्स ही रहते हैं, तो आप इसे देख सकते हो। तो एक है राइट द वेरियस अप्रोचेस यूज्ड इन ड्रग डिजाइन एंड देयर एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स के जो एप्लीकेशंस आप बताए थे वो भी आप यहाँ बता सकते हो कि कौन कौन से अप्रोचेस से हम ड्रग डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिटेल नोट ऑन QSAR, तो आपको डिटेल नोट बताना है QSAR का, या इसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी या पैरामीटर्स आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट, कम्बिनेंटियल केमिस्ट्री और इसके एप्लीकेशन 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, काफ़ी बार आया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हैमेंड इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स एंड पार्टीशन कोफिशिएंट इन QSAR अप्रोच, तो वही चीज़ है, पैरामीटर्स या अप्रोच आपको करके पूछा जाएगा, तो आप इसको देख सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है QSAR और इसमें से कम्बिनेंटियल केमिस्ट्री। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर्स में आएंगे ही आएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पेपर अच्छे से दोगे और अपने पेपर में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर विथ फ्रेंड्स।